वेलकम शफाफ नेटवर्किंग बेस्ड ऑन सी आज का टॉपिक और आज का लैब जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर वीपी एंड वी4। वो टेक्नोलॉजी क्या है? वीपी एंड वी4 हमें पता है ये क्या है। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है राउटर्स को फ्रॉम टू डिफरेंट कस्टमर्स। तो सबसे पहले हमने पहले पढ़ा था वीआरएफ। जो मैंने पहले एक वीडियो बनाया है वीआरएफ क्या है, उसमें हम वीआरएफ को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और उसमें क्या डिसएडवांटेज है। तो जो डिसएडवांटेज वीआरएफ में है वो हम वी एन वी फोर में हम इम्प्रूव करते हैं। तो वीआरएफ मैंने पढ़वाया था आपको वर्चुअल राउटिंग फॉरवर्डिंग। उसमें क्या मैंने आपको दिखाया था, अगर मान लो एक राउटर है, वो एक जगह एक राउटर है, यानी ये एक राउटर है आईबीएम का राउटर है, दिस इज राउटर ऑफ आईबीएम। तो इसी तरह जो दूसरा राउटर है इसका, वो भी वो दूसरी जगह है। तो मान लो वो एक और जगह है, ये भी आईबीएम का राउटर है, आईबीएम। तो दिस राउटर इज R2। अब जो है R1 का राउट हमें R2 तक पहुंचाना है, और बीच में बहुत सारे राउटर्स है, मान लो बीच में दो सेंटर राउटर्स है। हम क्या करते थे, हम जो सेंटर राउट और यहाँ से एक और राउट है किसी और किसी, मान लो यहाँ पर विप्रो का राउट है, यहाँ पर विप्रो का राउटर है विप्रो। और यहाँ पर भी एक और राउटर है, वो भी है विप्रो। विप्रो। अब हमने क्या किया, जो राउटर दो है बीच में, हमने क्या कहा यही दो राउटर हम यूज करके करेंगे। जो इसका राउट है वो भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो विप्रो का राउट है ये भी राउटर डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने अपने राउटर्स को। मतलब आईबीएम के राउटर्स आईबीएम तक पहुंचाने के लिए ये दो राउटर्स यूज हो जाएंगे, और विप्रो के राउटर्स विप्रो दूसरे विप्रो तक पहुंचाएंगे, और यही दो राउटर जो है वो काम करेंगे। अब हमने वीआरएफ में ये पढ़ा था हम कैसे हम कैसे ये दो राउटर हम कैसे यूज करके जो आईबीएम के राउट्स वो आईबीएम तक पहुंचेंगे, और जो विप्रो के राउट है उसका खाली विप्रो तक पहुंचाएंगे, विदाउट एनी विदाउट एनी मिक्सिंग द राउट्स विदाउट एनी मिक्सिंग द राउट्स ऑफ विप्रो एंड आईबीएम। तो हमने इस टेक्नोलॉजी में ये पढ़ा था वीआरएफ में, हम कैसे आईबीएम के राउटर्स सिर्फ आईबीएम तक पहुंचाएंगे विदाउट एनी मिक्सिंग दैट राउट्स विद विप्रो राउट्स। तो ये क्या करता, हमने कैसे पढ़ाया था, मैंने आपको वीआरएफ में ये टेक्नोलॉजी बताई थी कि हम क्या करते हैं, इस राउट को हम दो हिस्से में कन्वर्ट करते हैं। जो एक एक हिस्सा है वो खाली किसके लिए यूज हो जाएगा, आईबीएम के लिए, और दूसरा हिस्सा जो है वो विप्रो के लिए यूज हो जाएगा। इसी तरह ये राउट भी अपने आपको इस राउट को हम लॉजिकली दो हिस्से में कन्वर्ट करेंगे, एक जो के लिए यूज हो जाए, एक के लिए वो स्टोर करेगा विप्रो के राउट्स, एंड दूसरे में स्टोर करेगा आईबीएम के राउट्स। मगर इसमें ये दिक्कत आ रही थी, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये थी, मान लो अगर हमारे पास बहुत सारे, क्योंकि एक दो ही आईबीएम और विप्रो के राउटर्स नहीं होंगे, बहुत सारे राउटर्स होंगे, बहुत सारे राउटर्स होंगे, बहुत के कंपनी के बहुत सारे राउटर्स होंगे, मान ली 10-15 राउटर्स होंगे, या हम 10 राउटर्स होंगे जिनके राउटर्स हमें अपने 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 राउटर्स तक हमें पहुंचाने हैं। बट क्या इसके डिसएडवांटेज ये है कि हमें जितने केबल्स, हमें यहाँ पर बहुत से केबल्स हमें जरूरत पड़ती है। अगर मान लो 100 राउटर्स होंगे तो हम 100 केबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस चीज को हटाने के लिए, सबसे बेसिक पॉइंट, इस चीज को हटाने के लिए हम यूज करते हैं वीपी एन वी फोर करते हैं हम यूज, इन ऑर्डर टू, हम क्या करेंगे, हम एक ही केबल को यूज करके, हम एक ही केबल जो है एक ही केबल यूज करके, विल यूज ओनली वन केबल। वो वन केबल क्या करेगा, वो सारे राउट्स, आईबीएम के भी राउट्स और विप्रो के राउट्स और बाकी अदर राउट्स को पहुंचाएगा अपने अपने जो है राउट पहुंचाएगा अपने अपने राउटर्स को। तो इस ये हम टेक्नोलॉजी से कैसे करेंगे, इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं VPNV4। यह हम कैसे करेंगे, इसमें हम एक बीजेपी राउट चलाएंगे। बीजेपी राउट बीजेपी जो है उसमें हम बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल चलाएंगे, उसके थ्रू, with the help of BJP route, with the help of BJP border gateway protocol, we use this VPN V4 technology.
नाउ इस लैब को हम अच्छे से करेंगे GNS3 सिमुलेटर में। तो हम यहाँ पर GNS3 को ओपन करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम VPN v4 को कॉन्फ़िगर करके हम सारे राउट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे। तो इसमें नाम दूंगा VPN v4 फोर टेक्नोलॉजी। तो अब हम यहाँ पर लाएंगे हम एक राउट एंड दूसरा राउट, तीसरा एंड फोर्थ। फिलहाल हम एक ही जो है, मैं आपको फिलहाल R3 और R3 तक जो भी राउट्स हम पास ऑन करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम इस पे पास ऑन करेंगे यूजिंग VPN v4 टेक्नोलॉजी। फिलहाल हम करेंगे केबलिंग। तो F01 R1 और R2 से 1। तो अब मैं आपको जो ये वाला है, तो इसको मैं तो ये है, यहाँ पर हम यूज करेंगे VPN v4 टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम R3 को कॉन्फ़िगर करेंगे। मान लो ये है IBM का राउट, ये IBM का राउटर है इधर, IBM राउटर, और ये भी है यहाँ पर IBM का। इसी तरह एक राउटर यहाँ से भी होगा, दूसरा राउटर यहाँ से भी होगा। मैं आपको एक ही राउटर पे दिखाऊंगा R3 से R4 तक हम कैसे राउटर्स को पहुंचाएंगे यूजिंग VPN v4। सेम वे हैज टू बी अप्लाइड टू अदर राउटर्स। नाउ तो यहाँ पर आईपी एड्रेस देंगे 192.1.12.0/24। तो यहाँ पर जो आईपी एड्रेस देंगे R1 और R2 के दरमियान 200.1.12.0/24। तो इसके दरमियान हम देंगे आईपी एड्रेस 193.12.0/24। तो लूप बैक होगा इसके लिए, लूप बैक रखेंगे 5.5.5.5, और इसको हम लूप बैक देंगे 2.2.2.2। और जो हम प्रोटोकॉल चलाएंगे दैट इज ARGRP 100 प्रोटोकॉल और ARGRP 100 प्रोटोकॉल। सबसे पहले क्या करेंगे हम क्या करेंगे, वी विल कॉन्फ़िगर R3 R4 आउट यूजिंग ARGRP प्रोटोकॉल। उसके बाद इसको भी जिस तरह हमने VRF को कॉन्फ़िगर किया था इस तरह इसको भी, और R1 और R2 के दरमियान हम BGP प्रोटोकॉल चलाएंगे, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो उसको हम अपना अपना आईडी देंगे। आईडी देने के बाद जो ARGRP हमने चला हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ARGRP प्रोटोकॉल सबसे पहले हम R3 पर ARGRP प्रोटोकॉल चलाएंगे। प्रोटोकॉल जो है किस राउटर पर, R3 एंड R4 पर। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप हम होगा जो R1 एंड R2 होगा, R1 R2 राउटर, उस पर हम BGP 100 प्रोटोकॉल चलाएंगे। और एड्रेस फैम, और तीसरा स्टेप होगा इसी बीजेपी में। तो जब हम बीजेपी प्रोटोकॉल चलाएंगे उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे फ्रॉम बीजेपी टू ARGRP एंड ARGRP टू बीजेपी। तो ये हम करेंगे।
ये तीनों चीजें जो है इसमें आएंगे, और उसके बाद में देखते हैं और क्या क्या आएगा, वो हमें आपको मैं बताता जाऊंगा। नाउ सबसे पहले हम R3 को यहाँ पर अब स्टार्ट करेंगे, सारे राउटर्स को हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम क्या करेंगे, R3 एंड R4 सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये है R3 राउट, दिस इज R3 राउट एंड दिस इज R4 राउटर, दिस R4 राउटर एंड दिस R3। सबसे पहले R3 को है, R3 राउटर को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस F0/0 पे जाएंगे। इस पे हम आईपी एड्रेस देंगे, आईपी एड्रेस जो आपको पता है कैसे देना है। आईपी एड्रेस 192.1.12.3 रखेंगे, बिकॉज राउटर 3 वी विल गिव .3, 255.255.255.0 नो एसएच। इसके बाद एक लूप बैक भी देंगे, जो मैंने पहले कहा था। लूप बैक जो है वो हम देंगे आईपी एड्रेस 5.5.5 255.0.0। तो एग्जिट करेंगे और राउटर चलाएंगे, या GRP 100 नो ऑटो। नेटवर्क क्या करेंगे, नेटवर्क जो है वो हम 5.5.5.5 है, और नेटवर्क क्या है 192.1.12.0, ये दो हम एडवर्टाइज करेंगे। हो गया, R3 कॉन्फ़िगरेशन इज कंप्लीट नाउ। तो अगर हम यहाँ देखेंगे शो आईपी इंटरफेस ब्रेव, तो यहाँ पर देख सकते हो हमने 5.5 दिया, और हमने कौन सा आईपी एड्रेस दिया 192.192.12.3। तो अब हम R4 में जाएंगे, इंटरफेस F0/0, इसको हम आईपी एड्रेस देंगे, जो हम आईपी एड्रेस देंगे F0/ ये है 193.1.12.3 आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस 193.1.12.4 255.0 नो एसएच, और इंटरफेस लूप 0, और इसका भी आईपी एड्रेस देंगे हम 2.2.2 255.0.0 नो एसएच। और राउटर कौन सा देंगे, राउटर EIGRP 100 नो ऑटो नेटवर्क 2.2.2.2 या 2.0 है, एंड नेटवर्क है 193.1.12.0। ये दो चीजें हमें एडवर्टाइज करनी है। तो हो गया, R3 एंड R4 का इतना ही काम था और कुछ नहीं। तो हम देखेंगे, हमने यहाँ पर जो है हम जो है फिर से देंगे, हम EIGRP इस पे चलाएंगे। हमने 5.5.5 लिखा था, तो हम करेंगे कौन राउटर EIGRP 100, तो नेटवर्क है 5.0.0.0। तो शो आईपी प्रोटोकॉल कर सकते हैं, उसके देखते क्या हमने कौन सा प्रोटोकॉल EIGRP, तो 5.0.192.12.0। उसके बाद हम क्या करेंगे, R1 को लाएंगे, R1 आउट और R2 आउट। अब इन दोनों का सारा जो काम है वो R1 और R2 का है। R1 है R2 का, R1 सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम पहले इन्हीं R1 और R2 को आपस में कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरफेस F0/1 आईपी एड्रेस क्या है 200.1.12.1 255.255.0 नो एसएच, और एग्जिट करेंगे। और इन दोनों को राउटर R1 और राउटर को आपस में कौन सा प्रोटोकॉल चलाएंगे, दैट इज BJP प्रोटोकॉल। तो राउटर BJP 100 नो ऑटो समरी नो सिंक्रोनाइजेशन। इसके बाद नीबर कौन सा होगा इसका, अगर हम पहले इस चीज को हम R2 को हम कॉन्फ़िगर करेंगे, तो हमें तो इंटरफेस F0/1 आईपी एड्रेस 200.1.12.2 200 नो एसएच। एग्जिट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम BJP प्रोटोकॉल चलाएंगे, BJP प्रोटोकॉल।
सो तो मैंने यहाँ पर लिखा है R1 पे राउटर BGP 100। तो नीबर कौन सा बनेगा, इसको जो नीबर है वो है 200.1.12.2। तो रिमोट कौन सा है 100, यानी जो R2 है ये भी इसका जो ASN नंबर है वो भी 100 है और R1 का भी ASN ASN नंबर सेम। मगर हमें पता है जब IGP चलाते हैं उसमें एक प्रॉब्लम है, वो नेक्स्ट हॉप की प्रॉब्लम। R1 का राउट R2 तक नहीं पहुंचाता है समटाइम बिकॉज इट इज प्रॉब्लम इन IGP प्रोटोकॉल, उस यानी इंटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो इस वक्त हम IGP चलाते हैं, तो उसमें उस डिसएडवांटेज को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, जो नेबर टू 1.12.2 है उसको हम नेक्स्ट हॉप सेल्फ देंगे। और एक देंगे, इसमें एक और प्रॉब्लम होती है, अगर इसने राउटर जो है राउटर नहीं देता, अगर इसने नेक्स्ट हॉप सेल्फ का मतलब ये है कि इसको अगर राउटर इसको पहुंचाता भी है ये, मगर ये अपना ये कहाँ से आ गया F01 से, ये वो नहीं दे सकता है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट हॉप सेल्फ लिखते हैं। अगर इसने राउट नहीं पहुंचा है तो उसको हम कहते हैं वो भी एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम राउट इसको एज अ क्लाइंट बनाए, राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, ये हम बनाते हैं। हो गया है इतना काम। उसके बाद क्या करना है, जो एड्रेस फैमिली है, एड्रेस फैमिली VPNV4, VPNV4 इसको एड्रेस फैमिली जो है VPNV4, जो हम इसका जो एड्रेस फैमिली उसको हमने एक्टिवेट करना है VPNV4 को। उसके बाद जो नीबर है 200.1.12.2 इसको हमें एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद जो नीबर है 200.1.12.2 उसको सेंड क्या करना है, सेंड कम्युनिटी एक्सटेंडेड, ये करना है। तो हो गया कॉन्फ़िगरेशन ऑफ BGP। अब यही सेम कॉन्फ़िगरेशन हम किस में करेंगे, R2 पे। तो हम क्या करेंगे, राउटर BGP 100, नो ऑटो, नो सिंक्रोनाइजेशन। इसके बाद जो इसके लिए कौन सा नेबर है 200.1.12.1, ये होगा रिमोट एज 100, ये भी ASN नंबर सेम है। मगर जो नीबर है, अगर इसने नेक्स्ट हब सेल्फ की प्रॉब्लम आ गई तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो आपका जो भी राउट आ गया उसको अपना नेक्स्ट हब देना, नेक्स्ट हब सेल्फ टू मेक कंटिन्यूटी। अगर इसने राउट नहीं भेजा तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक हमें क्या करना होगा, इसको क्लाइंट बनाना होगा, राउट रिफ्लेक्टर एज क्लाइंट। तो ये है, तो हो गया BGP, इनके दरमियान BGP। तो मैसेज आई होगी टू नेबर रिलेशनशिप 200.12.2 अप। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एड्रेस फैमिली VPN इसको हम एक्टिवेट करेंगे, और जो नीबर होगा 200.1.12.1 वो हम इसको एक्टिवेट करेंगे। और जो नीबर है उसको हम कहेंगे कहेंगे आप सेंड करो, जो कम्युनिटी है उसको सेंड करो, सेंड कम्युनिटी एक्सटेंडेड। तो हो गया इसका एग्जिट एग्जिट। अब यहां पर भी क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे और एग्जिट। आपको पता है हम जब VPNV4 जब हम VRF को एक्टिवेट करते थे उसके लिए हम राउट आईडी देते थे, यानी अगर R1 को हमें IBM के राउट्स पहुंचने हैं या कोई भी, हम उसके लिए हम एक अलग सा ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप का हम आईडी भी रखते हैं और ग्रुप का हम कुछ नाम रखते हैं। तो इस वक्त जो है नाम रखेंगे IPVRF, उसका हम नाम रखेंगे IBM, और जो RD एक आईडी रखेंगे 1:1। हाँ, राउट एक्सपोर्ट इसको क्या करना है, या तो इसको राउट को एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट में सेंड करना है, और इंपोर्ट या लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राउट टारगेट एक्सपोर्ट, उसको हम एक आईडी देंगे 1000 देंगे इधर, और करना है राउट टारगेट इंपोर्ट भी करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई और राउटर होगा, मान से विप्रो का राउटर होगा, यू हैव टू मेक अदर आईडी, यू हैव टू मेक अदर ग्रुप। तो उसके लिए आपको राउटर एक्सपोर्ट का अलग आईडी देना होगा, जो आपकी मर्जी होगी, इट इज योर चॉइस। तो आप क्या क्या आईडी दे सकते हो। इसी तरह सेम विल बी हेयर, IP VRF IBM। तो आईडी का नाम रखेंगे 1:1, और जो इसको राउट टारगेट जो है एक्सपोर्ट जो करना है राउट्स, उसका हम देंगे 1:1000। और जो राउट टारगेट होगा इंपोर्ट भी करना है, उसका आईडी भी यही रखेंगे जो हमने उस पर रखा है, एग्जिट। तो यहां पर भी क्या करेंगे, एग्जिट।
अब क्या आएगा, अब हम R1 और R3 के दरमियान रिलेशनशिप बनाएंगे और R2 और R4 के दरमियान रिलेशनशिप बनाएंगे। नाउ हम जाएंगे इंटरफेस F0/0 पे, इसको हम कहेंगे IPVRF। आप फॉरवर्ड करो वर्चुअल राउटर फॉरवर्डिंग, जो VRF है IP फॉर। ओके, IPVRF फॉरवर्डिंग किसको, IBM। इन्हें इस ग्रुप का नाम, इस ग्रुप पे ये आईपी एड्रेस जो है, इस ग्रुप पे हमें ये आईपी एड्रेस स्टोर करना है। दैट इज आईपी एड्रेस जो हमें दिया था 192.1.12.1 255.255.255.0 नो एसएच। तो यहाँ पर भी यही करेंगे। R2 पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ। इंटरफेस F0/0 IP VRF फॉरवर्डिंग, ये जो है IBM के ग्रुप में रखो। कौन सा आईपी एड्रेस, 194.192.12.2, क्योंकि हमें R4 जो R1 और R1 के दरमियान जो आईपी एड्रेस वो है 193.1.12.2 255.255.255.0 नो एसएच। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद राउटिंग प्रोटोकॉल चलाएंगे। कौन सा, AIGRP का राउटर, AIGRP 100। हम जाएंगे एड्रेस फैमिली पे, IPv4 VRF IBM, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है किसमें, VRF में। तो एड्रेस फैमिली में जाएंगे, IPv4 जिस ग्रुप का नाम है IBM, उसमें क्या करेंगे, पहला जो ऑटोनॉमस सिस्टम है इसका, दैट इज 100 और नो ऑटो। एंड नेटवर्क कौन कौन सा हमें एडवर्टाइज, 192.1.12.0, ये हमें एडवर्टाइज करना है। इसके बाद एग्जिट। आप देख सकते हैं इसने नेबर रिलेशनशिप बनाई किसके साथ, AIGRP नेबर से 192.12.3 के साथ। इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे एग्जिट राउटर AIGRP 100 एड्रेस फैमिली किसका, IPv4 VRF IBM। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑटोनोमस जो सिस्टम नंबर है दैट इज 100, नो ऑटो समरी, नेटवर्क क्या है 193.1.12.0। जो मैं इस पे क्लिक करूँ इट विल मेक नेबर रिलेशनशिप विद R4 राउटर। तो आप देख सकते हैं इसने नेबर रिलेशनशिप बनाई। अब हमें क्या करना है, ना यहाँ पर आपको समझना है। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ शो IP राउट VRF IBM के राउट, तो IBM के राउट्स आए होंगे, शो IP राउट, अच्छा डू करना है। तो यहाँ पर देखो 5 भी आ गया, 5 राउट आ गया। अब यहाँ पर जो ये 5 राउट वो इधर आ गया, और जो है 2 राउट ये इधर आ गया। अब हमें यहाँ पर R1 और R2 के दरमियान BGP राउट कर, व्हाट आई हैव टू डू हैव नाउ, वी हैव टू रिडिस्ट्रीब्यूट। नाउ द रिडिस्ट्रीब्यूशन विल टेक प्लेस। जो इसका राउट है वो हम रिडिस्ट्रीब्यूशन करके बीजेपी में कन्वर्ट करेंगे, और जो 2 का राउट है वो बीजेपी में कन्वर्ट करेंगे। और जब ये राउटर दोनों बीजेपी में आएंगे, तो अब इन बीजेपी को क्या करना है, इसको वापस किस में करना, कन्वर्ट करना है, AIGRP में। तो 2 डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो AIGRP इंटू बीजेपी और बीजेपी इंटू AIGRP, वो हम देखेंगे। तो ये तीसरा सेटअप है डिस्ट्रीब्यूशन। तो बस रजिस्ट्रेशन हो गया तो हमारे जो है, तो अब हम क्या करेंगे इधर, हम पहले राउटर पे जाएंगे और राउटर बीजीपी पे हैंडल। तो हम जाएंगे एड्रेस फैमिली IPv4 VRF IB, इसको हम करेंगे आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए AIGRP 100 को, और मैट्रिक जो है वो 1 रखेंगे। तो ये है, तो ये है। इसी तरह हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी हम एग्जिट और हम राउटर बीजेपी जो है 100 करेंगे, और एड्रेस फैमिली में जाएंगे IPv4 VRF IBM। तो इसमें हम रजिस्ट्रेट करेंगे AIGRP 100 को, और मैट्रिक जो है वो 1 रखेंगे। तो ये होगा R1 एंड R2। तो आप जैसे अगर हम यहाँ पर मैं सर्च करूँ एग्जिट और एग्जिट, अगर मैं यहाँ पर एग्जिट, अगर मैं शो करूँ IP राउट BJP
VP and V4 show IP route, show IP BJP 100. Okay, VRF IBM. कमांड है यहाँ पर जिसके जरिए हम दे सकते हैं शो IP BJP VPN V4 VRF IBM। आप दे सकते हो इस राउटर में 2 भी आ गया और 5 भी आ गया। यहाँ पर क्या क्या आया होगा, यहाँ पर भी यही दो राउटर्स आए होंगे, शो IP BJP VPN V4 VRF IBM। तो जो IBM के 192 भी आ गया, 193 जो है 5 and 2 भी आ गया। अब यहाँ से ये राउट आ गए 2 के और 5 p राउट आ गए BJ। व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट स्टेप इनटू रedistribution फ्रॉम BJP इनटू ARGRP। अब हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग T राउटर ARGRP जाएंगे 100 तक, तो एड्रेस फैमिली IPv4 VRF IBM। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे BJP 100 और मैट्रिक जो है आपको पता है, मैट्रिक इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं, 5 पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 पैरामीटर 3 4 5 हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम BJP into ARGRP। in the same way here router ARGRP 100, तो एड्रेस फैमिली में जाएंगे हम IPv4 किस VRF का IBM, उसमें हम रजिस्ट्रेशन करेंगे BJP 100 और मैट्रिक जो है मैट्रिक सेम रखेंगे। जो मैट्रिक डिपेंड करता है आपने कौन सी केबल लगाई। तो हम आप देख सकते हो अब इधर विल सी हियर नाउ, अगर हम शो करेंगे IP राउट VRF IBM, आप देख सकते हो, आप 2 भी आया होगा। नाउ वी कैन सी ARGRP में दोनों राउट से 193 and 2 भी आ गया, तो यहाँ से 5 भी आया होगा। शो IP राउट भी शो IP VRF शो IP राउट VRF IBM, तो यहाँ से 5 भी आया होगा। नाउ 5 and 5 192 डॉट, तो इसने क्या किया है, नाउ रजिस्ट्रेशन टेक्स प्लेस, ये जो राउट वो इधर आ गए R4 पर आए होंगे और जो इसके राउट्स है वो आए होंगे इधर। नाउ यू कैन चेक ऑन R3 शो IP राउट E, आप देख सकते हो 2 भी आया 193 भी आ गया। नाउ इफ वी चेक ऑन R4 साइड शो IP राउट E, तो 5 भी आ गया 192 भी आ गया। नाउ दिस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ VPN V4। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने R3 और R4 को कॉन्फ़िगर किया, फिर हमने R1 या R2 के दरमियान BJP प्रोटोकॉल हमने इसको कॉन्फ़िगर किया। कॉन्फ़िगर करने के बाद हमने क्या किया, हमने एक VRF बनाया, IBM का VRF नाम से बनाया, और यहाँ इस साइड से भी VRF जो है IBM के नाम से बनाया, और इसको हम अपनी अपनी ID दी RD, हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए ID दी, और उसके बाद हमने रजिस्ट्रीब्यूशन किया, ARGRP को BJP में रजिस्ट्रीब्यूशन किया और BJP को ARGRP और ARGRP को BJP में रजिस्ट्रीब्यूशन किया। रजिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद इसने क्या किया, इसने अपने अपने आईडी के थ्रू जो अपने अपने राउटर्स थे वो अपने अपने जगह पहुंचाने में इसको हेल्प की। तो दिस टेक्नोलॉजी VPN-V4। So in the same way you can connect other router here, router here, and give them OSPF or RIP route to that router in this side also, and then see what will happen using BGP protocol. It will pass the
routers using BGP protocol are using BVPNV4 protocol to the prescribed router. So I hope you understand the configuration of how to configure VPNV4 technology. I hope you understand this. Thank you very much.